हेलो दोस्तों, यह इंग्लिश का हमारा 6 क्लास है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों नाउन। नाउन का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि नाउन पढ़ने से पहले हम लगभग 10 वोकेबलरी प्रत्येक दिन पढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक दिन 10 वोकेबलरी। चलिए, आज का पहला वोकेबलरी है दोस्तों अगस्त। अगस्त का मतलब होता है भव्य या फिर शानदार। अगस्त को याद कैसे रखेंगे दोस्तों? देखिए, अगस्त का तो यह अगस्त जो है दोस्तों एक महीना का भी नाम है। और अगस्त का मतलब भव्य या शानदार भी होता है, ठीक है। तो अगस्त को याद रखेंगे दोस्तों कैसे? 15 अगस्त से। जो 15 अगस्त का दिन है दोस्तों, वह हमारे देश के लिए क्या है? एक भव्य शानदार दिन है। क्यों? क्योंकि उसी दिन जो है दोस्तों भारत देश को क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। इसलिए 15 अगस्त के दिन को हम क्या भव्य के से याद रखेंगे? भव्य। उस दिन भव्य स्वागत होता है, मतलब शानदार तरीके से देश का आज़ादी की स्वतंत्रता का जो है दोस्तों आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो अगस्त में 15 अगस्त को क्या किया जाता है? शानदार भव्य आयोजन होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला वर्ड है हमारा एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है दोस्तों घृणा योग्य। घृणा योग्य, ठीक है। एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणा योग्य। तो एबोमिनेबल को याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ दिख रहा है अब्बू और यहाँ है मीना। अब्बू और मीना नाम का एक लड़का और एक लड़की है दोस्तों। मान लीजिए कि वह दोनों जो है कभी प्यार करता था, लेकिन शादी ब्याह किया नहीं। उसके बाद जब वह बहुत उम्र हो गया दोस्तों, तो वह दोनों जब मिला एक दूसरे के साथ, तो वह दोनों जब मिला दोस्तों, तो अब्बू और मीना जो है वह हाथ पकड़ के जो है पार्क में घूम रहे थे। तो अब बताइए दोस्तों, जब उसने शादी नहीं किया है तो वह दोनों लड़का और लड़की जो है वह पार्क में घूम रहा है हाथ पकड़ के। तो यह जो सीन है दोस्तों, यह सीन कैसा है? यह घृणा योग्य है। जब उसने शादी नहीं किया तो वह हाथ पकड़ के एक दूसरे का क्या वह घूम सकता है दोस्तों? नहीं। तो यह जो है अब्बू और मीना जो कर रही है दोस्तों, यह क्या है? एबोमिनेबल है, घृणा योग्य है। चलिए, अगला वर्ड है हमारा एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है दोस्तों असफल। एबॉर्टिव को याद रखेंगे दोस्तों अब और टीवी। अब और टीवी, अब और टीवी। देखिए दोस्तों, एक बच्चा था जो कि बहुत ही टीवी देखता था। उसको गार्जियन ने कहा कि अब और टीवी मत देखो। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। अब और टीवी देखेगा तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? असफल हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा बच्चों को टीवी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। देखना चाहिए लिमिट के अनुसार, ठीक है। तो अब और टीवी मत देखो, नहीं तो क्या हो जाओगे? असफल हो जाओगे, एबॉर्टिव हो जाओगे, ठीक है। अनसक्सेसफुल हो जाओगे। आगे बढ़े दोस्तों एनेथेमा। एनेथेमा का मतलब होता है अभिशाप। एनेथेमा को याद रखेंगे दोस्तों अनाथ की माँ। देखिए, यहाँ है अनाथ, यहाँ है माँ। अब बताइए बच्चा दोस्तों कि कोई एक बच्चा है जो कि अनाथ है, और कोई एक औरत है, लेकिन वह औरत जो है दोस्तों उस बच्चे को गोद नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि वह क्या है? अनाथमा है। उस पर अभिशाप है कि वह किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती। अनाथ की माँ नहीं बन सकती। अनाथमा, अनाथमा, अनाथ की माँ जो है वह नहीं बन सकती। इसका क्या है? उस पर अनाथमा है, अनाथमा है, अभिशाप है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला वर्ड है एडेज। का मतलब होता है दोस्तों कहावत। एडेज को याद रखेंगे कैसे? ओल्ड एज। यहाँ देखिए एज है, ओल्ड एज। जो ओल्ड एज वाले होते हैं दोस्तों, वे जो बूढ़े लोग होते हैं, वे क्या कहते हैं? वे हमेशा एडेज बातें करते हैं, मतलब कहावतें कहते हैं। कहावतें जो कहने वाले होते हैं दोस्तों, वे कौन होते हैं? ओल्ड एज, यानी कि एडेज लोग। जो ओल्ड एज वाले जो होते हैं वे क्या कहते हैं दोस्तों? एडेज बातें करते हैं, कहावतें। अधेरेंट। अधेरेंट का मतलब होता है दोस्तों समर्थक। इसको याद रखने का क्या है दोस्तों? देखिए, आधे रेंट, आधे रेंट से याद रखेंगे। अब बताइए दोस्तों, कोई दो दोस्त है और वह गया शहर में कुछ करने के लिए, काम करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो है दोस्तों दोनों के पास जो है पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर रूम ही लेना है तो पैसे दोनों के पास कम हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों जो है दोस्तों वह क्या करेगा? एक दूसरे का सपोर्टर बन सकता है, मतलब कि कुछ पैसा, जैसे कि 2000 रुपये अगर देना है रूम भाड़ा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? दोनों के पास 2000 रुपये नहीं पूर रहे हैं, तो दोनों क्या करेगा? दोनों लगभग 1,000 रुपये दे करके दोस्तों क्या करेगा? वह दोनों रूम ले लेगा और दोनों उसमें रहेगा। यानी कि वह एक दूसरे का क्या बनेगा दोस्तों? समर्थक बनेगा, सपोर्टर बनेगा। अगर वह सपोर्टर बनेगा तो रूम ले लेगा और साथ में रहेगा।
यानी कि आधे आधे रेंट दे करके जो है वह क्या बन सकता है, अधेरेंट बन सकता है, समर्थक बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी अधेरेंट आएगा तो याद रखें, याद आएगा क्या, आधे रेंट दे करके वह क्या बन गया, दोनों दोस्त एक दूसरे का सपोर्टर बन गया, समर्थक बन गया। ठीक है दोस्तों। एक्सीडेंटल का मतलब होता है दोस्तों अचानक। एक्सीडेंटल को याद रखेंगे दोस्तों एक्सीडेंट से, एक्सीडेंट। अब बताइए दोस्तों, जब भी कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या वह एक्सीडेंट बता करके होता है क्या, कि आज एक्सीडेंट होगा, कल एक्सीडेंट होगा, आज दोपहर में होगा, ऐसा नहीं होता है। तो वह एक्सीडेंट जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, एक्सीडेंट एक्सीडेंटल होता है, मतलब वह अचानक होता है। जब भी एक्सीडेंटल आएगा तो दिमाग में आएगा एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट क्या होता है, अचानक, मतलब एक्सीडेंट एक्सीडेंटल होता है। ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है, अबाउंड का मतलब होता है दोस्तों प्रचुर। अबाउंड को याद रखेंगे दोस्तों, एक एक बूंद। देखिए एक एक बूंद, एक एक बूंद से जो है दोस्तों, देखिए अगर कोई घड़ा है तो उसमें अगर एक एक बूंद भी पानी गिरेगा तो वह घड़ा जो है दोस्तों एक दिन क्या होगा, भर जाएगा, अर्थात उसमें प्रचुर मात्रा में पानी आ जाएगी। तो अबाउंड का मतलब एक एक बूंद से भी घड़ा भर सकता है। ठीक है दोस्तों। एग्रेवेट का मतलब होता है दोस्तों उकसाना। एग्रेवेट को याद रखेंगे अगरबत्ती। देखिए अगरबत्ती, एग्रेवेट, अगरबत्ती एक जैसा वर्ड है दोस्तों। तो अगरबत्ती से इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, देखिए जब भी किसी का बर्थडे होता है तो उस बर्थडे में जो है दोस्तों, जब हैप्पी बर्थडे का समय आता है, जब केक काटने का, तो उस समय सभी लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में जो है दोस्तों अगरबत्ती को जला करके रख लेते हैं। क्यों, क्या करने के लिए, जैसे केक कटेगा दोस्तों तो वह जो बैलून है उस बैलून को क्या करेंगे वो लोग, फोड़ेंगे। और फोड़ेंगे कैसे, उसको उकसा करके। और उकसाएंगे कैसे, अगरबत्ती में जो आग लगा रहता है दोस्तों, तो जैसे उसको बैलून में जा कर के सटाएंगे दोस्तों, तो जैसे उसमें सटेगा तैसे वह जो बैलून है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, वह फूट जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, एग्रेवेट, अगरबत्ती, अगरबत्ती से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को उकसा देते हैं, मतलब उसमें बैलून में जैसे हम सटाएंगे बैलून उकसेगा और वह फूट जाएगा। ठीक है, एग्रेवेट, अगरबत्ती, अगरबत्ती क्या करता है, उकसा देता है बैलून को। आगे है दोस्तों अभोर। अभोर का मतलब होता है घृणा करना। अभोर को याद रखेंगे दोस्तों भोर से। यहाँ देखिए BHOR, भोर। भोर का मतलब क्या हो दोस्तों, सुबह, सुबह सुबह जो होता है उसे भोर कहते हैं। तो अब बताइए दोस्तों, अगर कोई रात में देर से सोया है तो अगर उसे कोई सुबह में जल्दी उठा दे, भोर में मतलब जल्दी उठा दे, तो जो व्यक्ति उठा रहा है दोस्तों, उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति सोया है वह व्यक्ति क्या करेगा दोस्तों, घृणा करेगा कि नहीं, कि मेरा नींद भी पूरा नहीं हुआ और इसने मुझे जगा दिया। भोर भोर अगर कोई जगा देता है दोस्तों तो किसी भी व्यक्ति को क्या आलस लगता है ना सुबह में, और कोई जगा देगा तो उसी घृणा आने लगती है ना, कि इस व्यक्ति ने मुझे क्यों जगाया। ठीक है दोस्तों, अभोर, भोर भोर कोई जगाता है तो हमें उस व्यक्ति, जगाने वाले व्यक्ति से क्या होने लगता है, घृणा होने लगता है। चलिए आज का हमारा 10 वर्ड पूरा हुआ दोस्तों। अब चलिए हम अपने नाउन की तरफ चलते हैं। नाउन में दोस्तों कलेक्टिव नाउन का टॉपिक चल रहा था ना, नाउन में हम देख रहे थे कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन जो होता है दोस्तों यह क्या होता है, तो कोई भी एक नेम होता है, और नेम कैसा, ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप का नाम होता है दोस्तों। तो कैसा होगा, चलिए हम इसको देखते हैं। एक ग्रुप ऑफ नाउन, कोई भी एक ग्रुप होगा और एक नाउन होगा, मतलब नेम का ग्रुप होगा। तो वह जो नेम होगा दोस्तों, अगर कोई ग्रुप है तो उसमें अगर वह नाम आएगा तो वह क्या दोस्तों, वह सिंगुलर होगा कि प्लुरल, वह प्लुरल होगा। कैसे, चलिए उसको समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट का कोई क्लास है दोस्तों, तो क्या उस क्लास में कोई एक स्टूडेंट होगा दोस्तों, क्या एक स्टूडेंट से, क्या कोई एक स्टूडेंट से क्लास बन सकता है दोस्तों, जी नहीं। क्लास जो होता है वह कई स्टूडेंट का होता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो जो क्लास होगा वह कई सारे स्टूडेंट का होगा। तो क्या उसमें स्टूडेंट जब एक से अधिक होगा दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स, मतलब कि वह प्लुरल होगा ना दोस्तों, इसीलिए यहाँ लिखा है प्लुरल। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इसमें जो हमारा भर्व आता है वह किसके अनुसार से आता है, आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट के अनुसार से। और जो स्टूडेंट है दोस्तों यह सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, देखिए ऑफ के बाद जो आता है, मतलब प्रीपोजिशन के बाद, वह ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ए क्लास। और जो क्लास है दोस्तों वह सिंगुलर है, क्लास में जो बच्चे हैं दोस्तों वह प्लुरल है, इसीलिए हमने स्टूडेंट को स्टूडेंट्स बनाया। लेकिन जो क्लास है वह सिंगुलर है, और इसके अनुसार से जो वर्ब आएगा दोस्तों वह क्या आएगा, इज आएगा। ओके, चलिए हम इसको जो है इन एग्जाम्पल से समझते हैं। ए फ्लॉक ऑफ शिप्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड।
तो देखिए दोस्तों, ए फ्लॉक ऑफ शिप्स। अब यहाँ पर गलती क्या किया दोस्तों, पहले तो गलती यह है कि यहाँ देखिए शिप्स लिखा है, शिप्स नहीं होता, शिप होता है। शिप जो है दोस्तों अपने आप में सिंगुलर है और साथ ही साथ प्लूरल भी है, इसको एस लगा करके प्लूरल हम नहीं बना सकते। तो पहला तो गलती यही हो गया, जिस कारण इसको तो हम पहले काट देंगे, ठीक है। अगला हमारा है दोस्तों ए फ्लॉक ऑफ शिप्स, इसमें भी गलती कर दिया, शिप को शिप्स बना दिया, यह तो भी मेरा गलत है। आगे है दोस्तों ए फ्लॉक ऑफ शिप, यह तो सही है, लेकिन इसमें अब देखते हैं कि भर्व सही है कि नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों इज आया है, इज किसके अनुसार से आएगा, ऑफ के बाद यह शिप तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसके अनुसार से तो आएगा नहीं। किसके अनुसार से आएगा, ए फ्लॉक, और ए फ्लॉक जो है दोस्तों क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अनुसार से जो हमारा यह है दोस्तों, यह सिंगुलर है, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी में हमारा दिया हुआ है दोस्तों ए हर्ड ऑफ डियर इज रनिंग। देखिए दोस्तों, यह हर्ड का जो है स्पेलिंग ही गलत है, इसमें सारा चीज़ सही है, हर्ड का केवल स्पेलिंग गलत है। तो हर्ड का स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों, HERD, हर्ड होता है, ठीक है। तो ये हर्ड गलत है, इसका स्पेलिंग क्या होगा, HERD, हर्ड, यह सही है। चलिए आगे एग्जाम्पल को समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों ए हर्ड ऑफ डियर्स इज रनिंग। इसमें देखिए दोस्तों, हर्ड का तो पहले स्पेलिंग गलत है, और दूसरा डियर को डियर्स नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि जो डियर है दोस्तों वह अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, और जब प्लूरल यह खुद है तो इसको क्या एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, नहीं, गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ई भी हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने बताया ना कि शिप, डियर, यह अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो देखिए वही सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको जो है ना दोस्तों अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, और जो क्लास करेंगे उसमें हम डिटेल में, अभी हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में किस प्रकार से आएगा उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आगे जो हम पढ़ेंगे दोस्तों उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए किस तरह से आता है क्वेश्चन। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, जैसे कि शिप हो गया, डियर, बैरक्स, सीरीज, सालमन, स्पेसीज, एयरक्राफ्ट, स्वेन, ऑफस्प्रिंग, क्राफ्ट, ये सब जो है दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। चलिए हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। और दोस्तों जो सीनरीज होता है वह भी होता है, तो उसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारे वर्ड को बताएंगे दोस्तों। आगे कुछ एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। देखिए हमारा जो यह सीनरीज है दोस्तों, यह सीनरीज नहीं होता है, क्या होता है, सीनरी। यह जो सीनरी है दोस्तों, देखिए SCENERY, यह जो दोस्तों सीनरी है यह अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसीलिए इसके साथ हम IES लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते, जिस कारण यह क्या है दोस्तों, गलत है, ठीक है। अगला है दोस्तों द सीनरी। देखिए इसमें भी वही काम किया है, इसमें एस लगा के प्लूरल बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यह भी गलत है मेरा, ठीक है। आगे है दोस्तों द सीनरी, यह तो ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं सही है कि नहीं। ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, यह तो बिल्कुल सही है, इज करेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इंग्लिश में जो है दोस्तों 0, 1, 2, 20, 50, 80, 100, इंग्लिश जो है दोस्तों इसको नहीं समझता। इंग्लिश किसको समझता है, तो अगर हम 0 बोलना चाहते हैं दोस्तों तो इंग्लिश जो है 0 को समझता है नन है, नो है, नोट है, नेवर है, नाइदर है। हम यह सब क्यों बता रहे हैं दोस्तों आपको, क्योंकि इससे जो है ना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इससे संबंधित। 1 का मतलब इंग्लिश समझता है ओनली या फिर ओनली वन। 2 का मतलब समझता है आइदर या बोथ या एंड या बिटवीन या इच, ठीक है दोस्तों। 20 का मतलब समझता है सम, 50 का हाफ, 80 का मोस्ट और 100 का ऑल समझता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखिए दोस्तों अभी हमने पढ़ा था मोस्ट, और मोस्ट का मतलब क्या होता है 80 को हम मोस्ट बोल सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अगर बोलेंगे अपनी भाषा में तो 80, या फिर इंग्लिश जो समझता है वो मोस्ट समझता है 80 को, ठीक है। तो यहाँ लिखा है दोस्तों मोस्ट ऑफ द फर्नीचर वाज एक्सपेंसिव, नो एरर। इसमें पूछा है एरर क्या है दोस्तों, तो मोस्ट का मतलब हुआ 80, और 80 क्या है दोस्तों, प्लूरल है, तो आगे जो भर भी आएगा दोस्तों वह प्लूरल होगा ना। चलिए देखते हैं, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर वाज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वाज ला दिया, तो क्या यहाँ वाज होगा दोस्तों, जब मोस्ट है यह प्लूरल है तो इसके अनुसार से यहाँ भर तो प्लूरल आएगा ना दोस्तों। यहाँ पर सिंगुलर, यह सिंगुलर होगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर क्या होगा, वेयर इज करेक्ट। चलिए दोस्तों हमारा अब
तो इसमें अगर पूछेगा दोस्तों कि इसमें करेक्ट तो वेयर होगा यहाँ, ठीक है, लेकिन कौन सा आंसर हुआ, मेरा आंसर सी हो गया। देखिए वेयर का यह वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी में गलती है, और गलती को ही दोस्तों एरर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपने स्पोकन की तरफ आते हैं। स्पोकन प्रत्येक दिन पढ़ते हैं दोस्तों। तो स्पोकन में देखिए आज लग रहा है कि बहुत लंबा लंबा सेंटेंस हम ले चुके हैं, लेकिन वह सेंटेंस जो है दोस्तों बहुत छोटा हो जाएगा जब हम इसको बनाएंगे। तो देखिए सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो, वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है, वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो। चलिए इससे संबंधित जो क्वेश्चन है दोस्तों हम देखते हैं, हम इसको बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, वह क्या है, तो वह है फ्रेज। फ्रेज को हम याद करेंगे, याद है फ्रेज। देखिए फ्रेज है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वर्ड है दोस्तों, लाखों की संख्या में ऐसे वर्ड बना सकते हैं, हजारों लाखों में, इसीलिए कुछ कुछ वर्ड को याद रखिए और लाखों की संख्या में बनाइए। चलिए फ्रेज है हमारा दोस्तों छोटी छोटी बातों पर। छोटी छोटी बातों पर इसका जो है दोस्तों, इसका इंग्लिश होता है ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर ओवर स्मॉल थिंग्स, ठीक है। यहाँ है दोस्तों हमारा सेंटेंस, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। तो तुम का तो दोस्तों पता है, देखिए यहाँ क्या है, छोटी छोटी बातों पर, ठीक है, गुस्सा हो जाती हो, तुम गुस्सा हो जाती हो, इसका इंग्लिश बनाइए। तुम का यू हो जाएगा और गुस्सा होना का क्या होता है दोस्तों, गेट एंग्री। और छोटी छोटी बातों पर ओवर स्मॉल थिंग्स हो गया दोस्तों। उसी प्रकार वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है, तो वह का हो जाएगा सी, और आंसू बहाना का हो जाएगा दोस्तों शेड्स टीयर्स। और छोटी छोटी बातों पर का क्या होगा दोस्तों, ओवर स्मॉल थिंग्स। उसी प्रकार वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, तो छोटी छोटी बातों पर, तो इसका तो हो जाएगा दोस्तों ओवर स्मॉल थिंग्स। लेकिन देखिए यहाँ है वह चिढ़ जाता है, तो वह का ही, और चिढ़ जाना का होगा दोस्तों गेट्स इरिटेड। और छोटी छोटी बातों पर ओवर स्मॉल थिंग्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे सेंटेंस है दोस्तों, छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो। छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो, बुरा मत माना करो, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, डोंट गेट ऑफेंडेड। किस चीज़ का, तो छोटी छोटी बातों का, ओवर स्मॉल थिंग्स, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर क्या मेरा बॉस चिल्लाता है, तो मेरा बॉस माई बॉस। चिल्लाना का सुट्स हो जाएगा दोस्तों, और छोटी छोटी बातों पर इसका हो जाएगा ओवर स्मॉल थिंग्स, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।